जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुज इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या कर्ण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य। दूसरा क्वेश्चन, चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है ओणम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। चौथे का ए नंबर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा? ऑप्शन है खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु या प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, ऑप्शन है कोलकाता में, रामेश्वरम में, चेन्नई में या कोच्चि में। इसका जो राइट आंसर है वो है रामेश्वरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 12। इसका जो राइट आंसर है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर देखेंगे, जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, भद्रबाहु। इसका जो राइट आंसर है वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन या न्याय दर्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन म्यांमार, क्या इंडोनेशिया, क्या मॉरिशस, क्या सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर। इनमें एक तमिल प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन परमारों को या पालों को या प्रतिहारों को या राष्ट्रकूटों को। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ऑप्शन अधिमूल्यन या अवमूल्यन या विमुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर देखेंगे, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या कम्युनल अवार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है
रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। 16 नंबर देखेंगे, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी। 17 नंबर देखेंगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। ऑप्शन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश। चौथा ऑप्शन है विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पोर्टफोलियो निवेश। 18 नंबर देखेंगे, बीटी बीज का संबंध है, बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, या कपास से, या तिलहन से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में, क्या पेरिस में, क्या वियना में, क्या वाशिंगटन में? इसका जो राइट आंसर है वो है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कपास, सन, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब प्रवणता या तापमान? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दाब प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। 23 नंबर देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? इसका जो राइट आंसर है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ऑप्शन है प्लूटो, रूसो, अरस्तु या लास्की? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वो सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक या 365 दिनों तक? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 60 दिनों तक। यदि संसद जो है अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता को गंवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में या स्थानीय शासन में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है केंद्रीय सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु या राजगृह? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बोध गया। नेक्स्ट, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह या IK गुजराल या मोरारजी देसाई? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन है 65 वर्ष,
55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 65 वर्ष। 31 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 32 नंबर, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। ऑप्शन है प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी, धूल से युक्त हवा, बालू का स्पोतों का खिसकाव या धूल भरी वर्षा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। 34 नंबर देखेंगे, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। ऑप्शन संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? चीन में, क्या ब्राज़ील में, क्या मैक्सिको में, क्या कोलंबिया में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है निर्यात प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है नई दिल्ली में या कोलकाता में या मुंबई में या चेन्नई में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मुंबई में। 38 नंबर, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? चितरंजन में, पेरम्बूर में, वाराणसी में या कपूरथला में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। 39 नंबर देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, सेकंड भारत। 40 नंबर देखेंगे, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में या कोलकाता में या नई दिल्ली में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विद्युत ऊर्जा। 42 नंबर देखेंगे, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन या अनुवाद? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। 43 नंबर, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ऑप्शन है यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर देखेंगे, उस युक्त को क्या कहा जाता है? उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या आईओ पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना
हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हृदय के रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा आता है। 46 नंबर देखेंगे, इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाक, चूना और बुझा चूना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बुझा हुआ चूना। 47 नंबर, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन है जीवाणु, न्यूक्लिय प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ या विषाणु। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है न्यूक्लिय प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन है तांबा, क्रोमियम, सीसा या कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग कहा जाता है? किसी प्रोग्राम में बग कहा जाता है? ऑप्शन है स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एरर। किसी प्रोग्राम में यदि एरर होता है तो उसको हम बग कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट क्या होती है? ऑप्शन मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या ब्यूटिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है मेथिल एल्कोहल। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।